जी मुफ्ती साहब जी, जो गुड़गांव के अंदर जुमे की नमाज को लेकर मसला चल रहा है, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग मुसलमान वहाँ पर नौकरी करते हैं। मस्जिदों की तादाद कम है, वहाँ हुकूमत की जानिब से नई मस्जिद बनाने की कोई इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करते हैं। हालांकि जुमे की नमाज का जो वक्त होता है, खुतबा और नमाज और दुआ तकरीबन 1 से आधा घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों को इस चीज से तकलीफ होती है और वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा जो भाईचारा है उसको हिंदू और मुसलमानों के अंदर बदलना चाहते हैं, भाईचारे के अंदर दरार डालना चाहते हैं और मुल्क को जो है नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि जो है हुकूमत का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जितनी हुकूमत हमारे दूसरे भाइयों की है इतनी ही मुसलमानों की है। जितना मुल्क जो है दूसरे भाइयों का है, हमारे मजहबी भाइयों का, इतना ही मुल्क ये हमारे मुसलमानों का भी है, क्योंकि मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने अंग्रेज जैसी जालिम और नापाक कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा किया और इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई और अंग्रेज जैसी नापाक कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अगर मुसलमान इस मुल्क की आजादी में हिस्सा न लेते तो मैं यह कहता हूं कि यह मुल्क आजाद न होता। इसलिए जितना हक दूसरों का है इतना हक मुसलमानों का है। तो वहां की हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों को पूरा जो है उनका सहयोग करे, उनकी नमाज का इंतजाम किया जाए और जो लोग फिरका परस्ती फैला रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, अमन और अमान को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमानों को नमाज की जगह का इंतजाम करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब जी, जो गुड़गांव के अंदर जुमे की नमाज को लेकर मसला चल रहा है, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि गुड़गांव के अंदर बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं और बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग मुसलमान वहाँ पर नौकरी करते हैं। मस्जिदों की तादाद कम है, वहाँ हुकूमत की जानिब से नई मस्जिद बनाने की कोई इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करते हैं। हालांकि जुमे की नमाज का जो वक्त होता है, खुतबा और नमाज और दुआ तकरीबन 1 से आधा घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ फिरका परस्त लोगों को इस चीज से तकलीफ होती है और वो मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा जो भाईचारा है उसको हिंदू और मुसलमानों के अंदर बदलना चाहते हैं, भाईचारे के अंदर दरार डालना चाहते हैं और मुल्क को जो है नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि जो है हुकूमत का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जितनी हुकूमत हमारे दूसरे भाइयों की है इतनी ही मुसलमानों की है। जितना मुल्क जो है दूसरे भाइयों का है, हमारे मजहबी भाइयों का, इतना ही मुल्क ये हमारे मुसलमानों का भी है, क्योंकि मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने अंग्रेज जैसी जालिम और नापाक कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा किया और इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाई और अंग्रेज जैसी नापाक कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अगर मुसलमान इस मुल्क की आजादी में हिस्सा न लेते तो मैं यह कहता हूं कि यह मुल्क आजाद न होता। इसलिए जितना हक दूसरों का है इतना हक मुसलमानों का है। तो वहां की हुकूमत को चाहिए कि मुसलमानों को पूरा जो है उनका सहयोग करे, उनकी नमाज का इंतजाम किया जाए और जो लोग फिरका परस्ती फैला रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, अमन और अमान को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमानों को नमाज की जगह का इंतजाम करना चाहिए।